नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा फिर एक नए वीडियो लेकर आपके समक्ष आया हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित है। इस वीडियो में राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित 35 जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है, जो बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के सिलेबस में लगा हुआ है। तो हम लोग इसको आज अच्छे से देखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में राजभाषा या राष्ट्रभाषा से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें उम्मीद है, आशा है कि इस एग्ज़ाम में भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे। तो हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे और इसके संबंध में अपने अंदर जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और इसका अगर PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी को भारतीय संविधान में किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? हिंदी को भारतीय संविधान में किस भाषा का दर्जा प्राप्त है? विकल्प ए है राष्ट्रभाषा, बी है लोकभाषा, सी है राजभाषा, डी है देशभाषा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख था? भारत के मूल संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख था? विकल्प ए है 14, बी है 16, सी है 18, डी है 22। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, कुल 14 भाषा का जिक्र था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है? भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा यानी राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है? विकल्प ए है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है अंग्रेजी, डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान में जो है किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसलिए हमारे संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत के वर्तमान संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? भारत के वर्तमान संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? विकल्प ए है 18, बी है 20, सी है 22, डी है 24। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 22 भाषा का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, बिहार के एकमात्र किस भाषा को भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में उल्लेख है? बिहार के एकमात्र किस भाषा का भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में उल्लेख है? विकल्प ए है मैथिली भाषा, बी है भोजपुरी भाषा, सी है मगही भाषा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, मैथिली भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है, दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, बिहार के मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है? बिहार के मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है? विकल्प है 21वें संशोधन 1967 को, बी है 71वें संशोधन 1992 को, सी है 52वें संशोधन 2003 को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 52वें संशोधन 2003 को जो है बिहार के मैथिली भाषा को भारत के संविधान यानी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? विकल्प ए है 14 सितंबर 1949 को, बी है 14 सितंबर 1948 को, सी है 14 सितंबर 1951 को, डी है 14 सितंबर 1950 को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा
का दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राजभाषा से संबंधित है? विकल्प ए है 7वीं अनुसूची, बी है 8वीं, सी है 9वीं, डी है 10वीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा 8वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध है? विकल्प ए है भाग 16 में, बी है भाग 17 में, सी है भाग 18 में, डी है भाग 19 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा भाग 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी उपबंध है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी उपबंध है? विकल्प ए है अनुच्छेद 343 से 349, बी है अनुच्छेद 340 से 50 में, सी है अनुच्छेद 343 से 51 में, डी है अनुच्छेद 342 से 52 में। इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा अनुच्छेद 343 से 51 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है? विकल्प ए है हिंदी, बी है संस्कृत, सी है उर्दू, डी है अंग्रेजी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? विकल्प ए है 343 में, बी है अनुच्छेद 348 में, सी है अनुच्छेद 349 में, डी है अनुच्छेद 351 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा अनुच्छेद 351 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, 21वें संशोधन 1967 के तहत किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 21वें संशोधन 1967 के तहत किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? विकल्प ए है नेपाली को, बी है सिंधी को, सी है मैथिली को, डी है बोडो को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा सिंधी भाषा को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, 71वें संशोधन 1992 के तहत 71वें संशोधन 1992 के तहत किस एक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया? 71वें संशोधन 1992 के तहत किस एक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया? विकल्प ए है नेपाली को, बी है मणिपुरी को, सी है कोंकणी को, डी है भोजपुरी को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा भोजपुरी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, 92वें संशोधन 2003 के तहत मैथिली भाषा के साथ और कौन सी भाषा को संविधान के 8वें अनुसूची में जोड़ा गया? मैथिली भाषा के साथ और किस भाषा को जो है 92वें संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? विकल्प ए है डोंगरी भाषा को, बी है बोडो भाषा को, सी है संथाली भाषा को, डी है सभी को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा सभी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? विकल्प ए है 343, बी है अनुच्छेद 344, सी है अनुच्छेद 345, डी है अनुच्छेद 346। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा अनुच्छेद 343। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी के विस्तार के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हिंदी के विस्तार के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा? विकल्प ए है अनुच्छेद 343, बी है अनुच्छेद 344, सी है अनुच्छेद 345, डी है अनुच्छेद 346। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा अनुच्छेद 344। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होगी? विकल्प ए है अनुच्छेद 345 में, बी है अनुच्छेद 346 में, सी है अनुच्छेद 347 में, डी है अनुच्छेद 348 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, अनुच्छेद 348 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, राजभाषा नियम के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? राजभाषा नियम के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? विकल्प ए है दो क्षेत्रों में, बी है 3 क्षेत्रों में, सी है 4 क्षेत्रों में, डी है 5 क्षेत्रों में। तो इसका जो सही अंतर है विकल्प ए बी हो जाएगा, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजभाषा नियम के अंतर्गत भारत को जितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उसमें कौन सा एक वर्ग नहीं है? राजभाषा नियम के अंतर्गत भारत को जितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है उसमें कौन सा एक वर्ग नहीं है? विकल्प ए है का वर्ग, बी है खा वर्ग, सी है गा वर्ग, डी है घा वर्ग। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, घा वर्ग नहीं है, बाकी क ख ग तीनों वर्ग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार जो है राजभाषा नियम के अंतर्गत किस वर्ग क्षेत्र में आता है? बिहार राजभाषा नियम के अंतर्गत किस वर्ग क्षेत्र में आता है? विकल्प ए है क वर्ग में, बी है ख वर्ग में, सी है ग वर्ग में, डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, बिहार जो है क वर्ग में आता है। यानी और जो है इससे जानकारी दे दीजिए कि हिंदी से संबंधित जो 12 लगभग राज्य है वो सभी क वर्ग में आता है, जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण का दायित्व किसका है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण का दायित्व किसका है? विकल्प ए है शिक्षा मंत्रालय का, बी है विधि मंत्रालय का, सी है गृह मंत्रालय का, डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय का है। जो भी इसका नाम बदल गया है शायद मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो गया, आप देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए? कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी चाहिए? विकल्प ए है लखनऊ अधिवेशन में, बी है दिल्ली अधिवेशन में, सी है कलकत्ता अधिवेशन में, डी है इंदौर अधिवेशन में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, कांग्रेस के इंदौर अधिवेशन में ये बात बोले थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, वर्ष 1955 में स्थापित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1955 में स्थापित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प ए है बाल गंगाधर खेर, बी है पुरुषोत्तम दास टंडन, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, बाल गंगाधर जो खेर थे, बीजी खेर, उस जो है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1955 ईस्वी में, बी है 1958 में, सी है 1961 में, डी है 1964 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 1961 ईस्वी में हुई थी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ जो है सारे नोट्स बिहार स्टेट पेपर 2 का दिया जा चुका है और कुछ जो बाकी वो दिया जा रहा है। तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो का, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। 26वां प्रश्न है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना कब हुई? बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1948 ईस्वी में, बी है 1949 में, सी है 1950 में, डी है 1951 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 1950 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना कब हुई? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा की स्थापना कब हुई? विकल्प ए है 1995 ईस्वी में, बी है 1996 ईस्वी में, सी है 1997 में, डी है 1998 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, 1997 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन
पुनर्गठन कब हुआ? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? विकल्प ए है 1950 ईस्वी में, बी है 1952 में, सी है 1954 में, डी है 1956 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा 1956 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, वह भाषा जो देश के सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हो उसमें कौन सी भाषा बनने की शक्ति है? वह भाषा जो देश के सभी या अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जाती हो उसमें कौन सी भाषा बनने की शक्ति है? विकल्प ए है राजभाषा, बी है राष्ट्रभाषा, सी है लोकभाषा, डी है कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी है, राष्ट्रभाषा बनने की शक्ति प्राप्त है या शक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यह किसका कथन है? हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यह किसका कथन है? विकल्प ए है फणीश्वर नाथ रेणु का, बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, सी है महात्मा गांधी का, डी है सुभाष चंद्र बोस का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, यह किसका कथन है? भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, यह किसका कथन है? विकल्प ए है एनी बेसेंट का, बी है महात्मा गांधी का, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर का, डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, एनी बेसेंट का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है? विकल्प ए है अनुच्छेद 343 वन के, विकल्प बी है अनुच्छेद 344 वन के, सी है अनुच्छेद 345 वन के, डी है अनुच्छेद 348 वन। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, अनुच्छेद 343 वन के अंतर्गत जो है हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूर्वी भारत के सभी राज्य किस भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? पूर्वी राज्य के जो है पूर्वी भारत के जो है सभी राज्य किस भाषा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विकल्प ए है क वर्ग के अंतर्गत, बी है ख वर्ग के अंतर्गत, सी है ग वर्ग, डी है घ वर्ग। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, ग वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, ख वर्ग के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक राज्य नहीं आती है? ख वर्ग के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक राज्य नहीं आती है? विकल्प ए है पंजाब, बी है महाराष्ट्र, सी है बिहार, डी है गुजरात। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, बिहार जो है नहीं आता है, बिहार क वर्ग में आता है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 35वां प्रश्न देखते हैं। बिहार की राजभाषा निम्न में से कौन सी है? बिहार की राजभाषा निम्न में से कौन सी है? विकल्प ए है मैथिली, बी है उर्दू, सी है भोजपुरी, डी है हिंदी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, हिंदी है। तो आज ये जो टॉपिक था राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित, इसका हम लोगों ने जानकारी दिया, इसके बारे में जाना और अपने ज्ञान में वृद्धि किया। तो हमें लगता है कि ये टॉपिक जो है से जो भी प्रश्न आएगा इसी से कोई प्रश्न दिखाई देगा, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा और इसका जो है PDF टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको जो है एक बार सेट भी बना लीजिएगा ताकि कितना जो है प्राप्त होता है। तो हमें लगता है ये वीडियो आपको बहुत कारगर साबित होगा। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन है? बिहार का द्वितीय राजभाषा कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के से संबंधित सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जब हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता है।
आज जो है वीडियो सवेरे नहीं आ सका क्योंकि बिजली की समस्या थी। तो आप जो है इसको अच्छे से कीजिएगा। थोड़ा सा समय देर से ये वीडियो डाला गया है तो हमें माफ़ कीजिएगा। और आप लोग जो है ऐसे ही सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।